मेरे प्यारे बच्चों, एम्पियर कोचिंग क्लासेस में आपका दोबारा स्वागत है। हमने क्लास 10th का एक नया चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, इसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने अपने पहले वीडियो में इसका बेसिक चीज़ बताया था। जैसे हमने बताया था वृत्त क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, ठीक है, वृत्त का व्यास क्या होता है। इसी से रिलेटेड हम अपने दूसरे वीडियो को लेकर आए हैं। आशा करता हूं कि आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, हमने पहले वीडियो में अपलोड किया था कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, अब कहानी स्टार्ट करते हैं कि त्रिज्यखंड क्या होता है, सेक्टर क्या होता है। ठीक है, आइए। तो त्रिज्यखंड, ध्यान दीजिएगा, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड को बोला जाता है सेक्टर। ध्यान दीजिए, देखिए ये वृत्त है आपका, इसका सेंटर होगा, ये आपका क्या है, रेडियस है, ये आपका क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये क्या है आपका, रेडियस है। रेडियस को क्या बोलते हैं बच्चे, हाँ, त्रिज्या बोला जाता है। और यह भी आपका क्या है, रेडियस है। रेडियस मीन्स त्रिज्या है। और ये आपका क्या है, सेंटर है। सेंटर इट मीन्स क्या है आपका, यह केंद्र है। देखिए, अगर यह वाला पार्ट सर्कल के इस जो पार्ट है जो हम कवर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या, हम सेक्टर, सेक्टर बोला जाता है। सेक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं हम त्रिज्य खंड। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर आर्क लेंथ, ये क्या है आपका बाबू, आर्क लेंथ। और त्रिज्या से घिरा हुआ पार्ट क्या कहलाता है आपका, सेक्टर कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, अब आते हैं कि हमको क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दो तरीकों से निकाला जाता है। एक होता है लघु त्रिज्यखंड, एक होता है दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं लघु त्रिज्यखंड का। तो आइए देखिए, लघु त्रिज्यखंड क्या होता है। लघु त्रिज्यखंड, इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। ठीक है, माइनर सेक्टर क्या होता है, ये आपका वृत्त है, सेंटर ओ है, ये आपका रेडियस है, और एंगल क्या है, थीटा है। ये क्या एंगल क्या है आपका, थीटा है। देखिए, यह वाला जो पार्ट होता है, इस वाले पार्ट को अगर हम एरिया निकालें, इसको बोलते हैं हम लघु त्रिज्यखंड। अच्छा, ये वाला पार्ट जो आपका होता है, आपका लघु त्रिज्यखंड होता है, लघु त्रिज्यखंड है। अब हम करेंगे क्या, लघु त्रिज्यखंड का क्या निकालेंगे, एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला होता है आपका थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बाबू, हाँ, थीटा अपान 360 इंटू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ना। ध्यान दीजिएगा, आपको रेडियस गिवन होगा, आपको सेंटर पे, केंद्र पर कितना कोण बना होगा वो दिया होगा। तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, लघु त्रिज्यखंड का, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पाई क्या है, एक अचर पद है, अचर पद है। पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हैं। ठीक है, या पाई की वैल्यू क्या होता है, 3.14। अगर दिया होगा तो 3.14 यूज करेंगे, अगर नहीं दिया होगा क्वेश्चन के दौरान तो आप पाई के प्लेस पे क्या यूज करेंगे, 22/7 यूज करेंगे। आर क्या है बाबू, आर क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या है। इसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस बोलते हैं। तो आपका क्या है, ये लघु त्रिज्यखंड का फार्मूला है। ठीक है, अब देखिए दूसरा त्रिज्यखंड कौन सा होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड है ना। दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड को बोलते हैं क्या हम, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या नाम होता है, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मेजर सेक्टर क्या होता है,
लघु त्रिज्यखंड को हटा दीजिए, लघु त्रिज्यखंड को हटा दीजिए तो जो पार्ट बचता है उसको क्या बोलते हैं हम, दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। आइए देखिए कैसे। सेंटर ओ है, एंगल थीटा है सेंटर पे, थीटा, रेडियस आर है, रेडियस आर है ना। अब हमको ये वाला पार्ट निकालना है, इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। ये पार्ट कौन सा होता है, इस पार्ट को बोलते हैं हम क्या, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं बच्चे, दीर्घ त्रिज्यखंड, मेजर सेक्टर बोलते हैं। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इट मीन्स दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है आपका, 360 माइनस थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है फार्मूले बाबू, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है 360 माइनस थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई वही आपका अचर पद है, आर क्या है आपका, त्रिज्या है त्रिज्यखंड का। ठीक है, अगर आपको त्रिज्या गिवन होगा, एंगल गिवन होगा तो आप क्या करेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्या करेंगे, आप क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो त्रिज्यखंड क्या होता है, हमने त्रिज्यखंड बताया। लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, हमने लघु त्रिज्यखंड बताया। हमने यह बताया कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। देखिए आपका ये दीर्घ त्रिज्यखंड है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला आपके सामने यह है। पाई, इसमें जो एक टर्म यूज हुआ है पाई एक अचर पद है, इसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 होता है। अगर गिवन होगा क्वेश्चन के दौरान तो 3.14 आप लिखेंगे, अगर नहीं दिया होगा तो वहाँ पे पाई के प्लेस पे 22/7 आप रखेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि त्रिज्या है। ठीक है, अच्छा आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट इसके आगे बताते हैं। ठीक है, तो ठीक है लिखिए इसको। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब आइए, अब दूसरा देखिए, अभी वृत्त देखा हमने, ठीक है, फिर हमने त्रिज्यखंड देखा, अब देखिए हम लोग आर्क लेंथ। ठीक है, अब देखेंगे चाप की लंबाई। ठीक है, आइए देखिए ध्यान से, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ को बोला जाता है आर्क लेंथ, चाप की लंबाई। देखिए आर्क लेंथ क्या होता है आपका, चाप की लंबाई क्या होता है। ठीक है, चाप की लंबाई किसमें देखिए, हम वृत्त से ही संबंधित देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये रहा आपका वृत्त, ये रहा आपका सेंटर, ये आपका रहा रेडियस, ये भी आपका क्या है रेडियस। अगर सेंटर में कितना एंगल बन रहा है आपका, थीटा एंगल। ठीक है, वृत्त के सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड हो रहा है, थीटा एंगल बन रहा होगा, तो ये जाहिर सी बात है ए आर रेडियस है आपका, ये भी क्या आपका आर है, ये एंगल थीटा है, एक केंद्र क्या है आपका ओ है। ठीक है, तो देखिए